एक ऐसी समस्या जो महिला हो पुरुष हो, बहुत सारे लोग आज उस समस्या से पीड़ित है। उस समस्या के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं दोस्तों। एक ऐसी बीमारी के ऊपर बात करने वाला हूं जो बड़ी तकलीफदायक बीमारी है, और ये ऐसी बीमारी है जिससे दिन की शुरुआत ही खराब होती है। सुबह सुबह दिन की शुरुआत जिस बीमारी से हो जाती है तो पूरा दिन आदमी का बड़ा खराब बीतता है। काफी सारे लोग समझ गए होंगे मैं किस बीमारी के ऊपर बात करने वाला हूं। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं बवासीर, पाइल्स, फिशर या फिस्टुला के बारे में। बहुत ही कष्टदायक बीमारी, जिस व्यक्ति को है वो समझ गया होगा कि कितनी कष्टदायक बीमारी है। और दुर्भाग्य की बात यह है आज हमारे भारत में लगभग हर दूसरे व्यक्ति को पाइल्स की समस्या है। पाइल्स, फिशर, फिस्टुला एक ऐसी बीमारी है जब आदमी सुबह उठता है, सुबह उठते सबसे पहले मल त्याग करने के लिए जाता है, उस समय वो तकलीफ, भयंकर तकलीफ, पीड़ा सहन करता है। उस समय की तकलीफ, पीड़ा उसके पूरे दिन को व्यस्त कर देती है। पूरे दिन की शुरुआत ही खराब है। सोचे आप पूरा दिन कैसे बीतेगा। दोस्तों ये पाइल्स, फिशर, फिस्टुला क्या है, थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं। बाकी तो जब बहुत गहराई में जब प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगी तब इसके बारे में बातें करेंगे। दोस्तों पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें गुदा मार्ग में, थोड़ा सा मॉडर्न दृष्टिकोण से बात करूं, अगर पाइल्स जो गुदा मार्ग है उसमें जो वहां की जो नसें हैं वो फूल जाती हैं। उनमें क्या होता है, धीरे धीरे आपको पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है, धीरे धीरे फूलती रहती है, उनकी ग्रेड बढ़ती रहती है। फिर किसी दिन वो फूट जाती है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ब्लीडिंग होने के बाद कुछ दिन आपको राहत लगती है, जलन तो रहती है लेकिन कुछ दिन वहां से राहत मिलती है। धीरे धीरे फिर वो फूलती है, फिर फूट जाती है, फूलती रहती, ब्लीडिंग होती रहती है, इसी तरह से चलता रहता है पाइल्स की बीमारी। फिशर क्या है? फिशर क्या है कि आपकी जो गुदा मार्ग है वहां पर कट लग जाता है, उसको बोलते हैं फिशर। जब आप मल त्याग करने जाते हैं तो हर बार जब भी आप मल त्याग करते हैं आपकी गुदा मार्ग का जब वो रिलैक्स होती है तो वो जो घाव, जो कट लगा है वो डेली उतना ही इरिटेट हो जाता है, वो नहीं भर पाता। जब आप मल त्याग करने जाते हैं तो भयंकर पीड़ा मैं इसको बोल रहा हूं, लोग सहन करते हैं। असहनीय पीड़ा होती है जब वो घाव डेली, आप सोचे यहाँ पर कट लगा और रोज उसको ऐसे खोल लेंगे तो आपको पीड़ा होगी या नहीं होगी। वही फिशर के साथ है। तो ये फिशर है। फिस्टुला या भगंदर या नासूर क्या है? आपके गुदा मार्ग में इन्फेक्शन बाहर आपको नजर आएगा, बाहर कहीं भी गुदा मार्ग के आसपास या दाएं या कहीं पे भी आपको एक छोटा सा सुराख नजर आएगा, एक आउटलेट नजर आएगा। वहां से क्या होता है, जो पस है, जो इन्फेक्शन है वो अंदर अपना रास्ता बना लेता है और वो अंदर जाता रहता है, सुरंग बनाता रहता है। और वो कई बार वो पस या वो इन्फेक्शन रीढ़ की हड्डी तक पहुंच जाता है। आपके अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स, आपकी हड्डियों को गलाने का काम करता है। इसको बोलते हैं नासूर। ये बोला है नासूर मतलब कि ऐसा नासूर अंदर बन गया, पस बाहर ड्रेनेज होने की बजाय अंदर रास्ता बनाने लगती है। मैंने कई बार ऐसे लोगों को देखा कि मल्टीपल उनको इस तरह के फिस्टुलास बन जाते हैं और उनकी रीढ़ की हड्डी तक, उनकी नसें तक गल जाती है उस पस की वजह से। तो ये तीनों ही बीमारियां गुदा मार्ग से संबंधित है। वहीं पे गुदा मार्ग में इंफेक्शन, दर्द, सूजन, जलन, ये सब इसके लक्षण है। आयुर्वेद की दृष्टिकोण से माने तो दो तरह की बवासीर है, खूनी और बादी। खूनी में रक्तस्राव ज्यादा होता है और बादी में दर्द ज्यादा होता है। बीमारियां वही है, सबका मानना वही है। दोस्तों बीमारियां क्या है? बेसिकली लोग चाहते हैं कि बीमारियां उनकी ठीक हो जाए, सभी लोग चाहते हैं बीमारी ठीक हो जाए, लेकिन ठीक कोई भी बीमारी तब होगी जब उसके कारण पे काम किया जाएगा। और ये जो बीमारियां है ना, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, इन बीमारियों का जो मुख्य कारण है हमारा खराब दिनचर्या, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे बात करते हैं, सब हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। हमारे खराब लाइफस्टाइल, हमारे खाने पीने की वजह से, हमारे बैठने के गलत तरीके की वजह से उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं। और हमारा दुर्भाग्य है कि हम इनको गोलियों से ठीक करना चाह रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी दिनचर्या ठीक करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं बीमारियों से राहत पाना। मैंने देखा है इन बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति बार बार ऑपरेट कराते रहते हैं। पाइल्स का ऑपरेशन करा चुके, एक बार ऑपरेशन करा चुके, 2 बार ऑपरेशन करा चुके, बेचारे भयंकर पीड़ा। इसका ऑपरेशन सामान्य नहीं है। सोच के देखिए, गुदा मार्ग पे जो नसें फूल जाती है उनको बांध के काट दिया जाता है, या फिशर, फिस्टुला को चीरा लगा के उसको स्टिच किया जाता है, या फिस्टुला है उसको ओपन कर दिया जाता है पूरा को। बहुत भयंकर उसके ऑपरेशन है। बीमारी से भी ज्यादा पीड़ा तो इसकी इलाज करने के दौरान होती है। भयंकर पीड़ा से लोग गुजरते हैं और फिर भी ठीक नहीं हो पाते। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को बार बार ऑपरेशन कराते हैं, ऑपरेशन कराते कराते बाद में किसी दिन ऐसा भी होता है कि वहां पर कैंसर हो जाता है। सोच के देखो दोस्तों, क्या जीवन बचता होगा ऐसे व्यक्ति का। अगर आप सब लोग भी पाइल्स, फिशर, फिस्टुला ऐसी किसी बीमारी से पीड़ित है, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं बीमारी से 100% राहत मिल पाऊं, तो सबसे पहले तो हमें अपने दैनिक जीवन में जो आप कार्य कर रहे हैं वो हमें आपकी लाइफस्टाइल को थोड़ा सुधारना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं रोज पिज्जा खाऊं या रोज बर्गर खाऊं या रोज फास्ट फूड खाऊं और मैं ऐसा कुछ हो कि मुझे बवासीर मेरी ठीक हो जाए, नहीं होगी। आप क्या खा रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, इन फैक्टर्स पे निर्भर करता है कि आपकी बीमारी ठीक होगी या नहीं होगी। बेसिकली देखिए, बवासीर क्या है, मुख्यतः क्या है,
हमारे शरीर में जैसे सब जगह नसें हैं। अगर कोई आदमी गार्ड है, चौकीदार है या आर्मी मैन है, वो हमेशा खड़ा रहने का, उसका ड्यूटी का काम है 10-12 घंटे खड़ा रहने का काम है, तो आप पाएंगे उसकी पैर की नसें फूल जाएगी। बिल्कुल होगा, ऐसा ही फूल जाती है क्योंकि पैर खून का प्रेशर पैरों की तरफ ज्यादा है। बवासीर क्या है? बवासीर एक सिंपल सी बीमारी है, समझने की कोशिश करना। कोई इसमें बोलते हैं बवासीर की फुंसी होगी, बवासीर के मस्से होंगे, कोई फुंसी मस्से कुछ नहीं है। आप लोगों को पता है काफी सर, आप खुद ही बोलते हैं सर वो ड्राइवर है या कंडक्टर है, हमेशा बैठे रहने का काम उसको ज्यादा हो गई, या ज्यादा सीटिंग का कार्य जिनका उनको होगी। क्यों हो गई? जैसे आदमी को खड़ा रहेगा तो पैरों की तरफ खून का प्रेशर आएगा। अगर आदमी बैठा रहेगा हमेशा, जैसे अब मैं जिस पोजीशन में बैठा हूं, आपको पता चल रहा है इसमें मेरे सारा जो भी मेरे शरीर का प्रेशर हो कहां है, मेरे गुदामार्ग की तरफ है। तो सीधी सी बात है, जहां पे प्रेशर होगा वहां की नसें फूल जाएंगी। जैसे सारे शरीर में नसें, वैसे गुदामार्ग पे भी नसें हैं और वो नसें फूल जाती हैं क्योंकि प्रेशर उधर पड़ा हुआ है। और वो प्रेशर किस वजह से पड़ सकता है? 2 वजह से पड़ सकता है। या तो हम लगातार बैठे रहते हो, हमारे शरीर का प्रेशर वहीं पे रहता हो। दूसरा, जब हम मन त्याग करने जाते हो तो उस समय हम जोर लगाते हो, प्रेशर लगाते हो, जिस वजह से वहां की नसें फूल जाती है। 2 ही कारण है बवासीर के। तो दोस्तों, पहली बात तो कि अगर इस बीमारी को जड़ से खत्म करना है तो जो फैक्टर जो इसको कर रहे हैं कारण, उन पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप लगता है कि आपका सीटिंग का कार्य ज्यादा है, आपको लगता है कि आप हमेशा बैठे रहते हैं, तो हमें बीच बीच में इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा, हमें टहलना पड़ेगा या हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि प्रेशर गुदामार्ग की तरफ ज्यादा ना हो। और दूसरा, जब हम मल त्याग करने जाते हैं उस समय हम जोर लगाते हैं। तो जोर क्यों लगाते हैं? क्योंकि कंस्टिपेशन है। कंस्टिपेशन क्यों है? क्योंकि हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, हमारा पाचन तंत्र अच्छा नहीं है, खाने को पचाने का सिस्टम अच्छा नहीं है, हमारा खाने का तरीका अच्छा नहीं है। कंस्टिपेशन हो गई, बैठ के वहां पे जोर लगाते हैं, जोर लगाते हैं से फूल जाते हैं, ब्लीडिंग भी होती है और दर्द भी होती है। यही है बवासीर। आयुर्वेद में बवासीर को अर्श के नाम से जाना जाता है। अर्श रोग इसको बोला गया है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इस बीमारी का प्राकृतिक रूप से समाधान करना, तो हमें कुछ कार्य करने पड़ेंगे। पहला, हमें अपने पाचन संस्थान को अच्छा बनाना पड़ेगा, हमें अपना डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा करना पड़ेगा, ताकि हमारे जो खाना है उसका पाचन अच्छा हो, मल अच्छे से बने और तभी वो मल अच्छे से बाहर निकल पाएगा। अगर मल अच्छा नहीं बना है, अच्छा मल प्रॉपर नहीं बना, आम बना है, तो अंदर चिपका रहेगा। उसको निकालने के लिए आपको जोर लगाना पड़ेगा, जोर लगाएंगे तो बीमारियां होंगी। तो हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। दूसरा, हमारा जो मैंने बताया कि हमारा अगर लगातार सीटिंग का कार्य है तो हमें उसमें थोड़ा सा उसमें परिवर्तन लाना होगा। दूसरा, हमारी जो नसें फूल गई है उनको संकुचित करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, ताकि वहां पे जो ब्लीडिंग हो रही है वो ब्लीडिंग कम हो। तो मुख्यतः ये कुछ कार्य करने पड़ेंगे और ये सारे कार्य करने के लिए आयुर्वेद ये मानता है कि अर्श रोग को ठीक करने के लिए प्राकृतिक तरीकों का अगर अपनाया जाए तो अर्श रोग हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। किसी शल्य चिकित्सा की आवश्यकता नहीं है। बिना शल्य चिकित्सा, बिना सर्जरी के अर्श रोग को ठीक किया जा सकता है। कैसे ठीक किया जा सकता है? उसके लिए आचार्य चरक ने सूत्र स्थान अध्याय 4 में जो सारे महाकषाय बताए हैं, उसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट महाकषाय बताया है जो आज मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं। और उस महाकषाय का नाम है, बहुत ही शानदार पैकिंग के साथ आप देख पाएंगे, अर्शोग्न महाकषाय। अर्शोग्न मतलब अर्श को खत्म करने वाला महाकषाय। बवासीर रोग से संबंधित विकार, पाइल्स, फिशर, फिशुला, इन सभी तरह के विकारों को दूर करने के लिए आचार्य चरक ने बताया अर्शोग्न महाकषाय। इधर आप देख सकते हैं कितना अट्रैक्टिव पैकिंग के साथ, अर्शोग्न महाकषाय फॉर पाइल्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। पाइल्स और उससे संबंधित बीमारियों को अगर आप जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिए आचार्य चरक ने अर्शोग्न महाकषाय बताया है। उन्होंने 10 काढ़े बताए, 10 हर्ब्स बताई, हमने उन 10 के अलग अलग काढ़े तैयार किए, उन सारे काढ़ों को मिला के एक महाकाढ़ा तैयार किया, जिसका नाम है अर्श महाकषाय, अर्शोग्न महाकषाय। दोस्तों, इसमें जो भी हर्ब्स आप देखेंगे वो सारी हर्ब्स क्या है? कुटज है, बिल्व है, चित्रक है, नागर है, अतिविषय है, अभ्या है, उसके बाद वचा है, चौवे है। ज्यादातर जो हर्ब्स है वो दीपन पाचन के क्रम काम करेंगी। दीपन पाचन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करेंगी। इसमें कुछ हर्ब्स ऐसी हैं जो एस्ट्रिंजेंट काम करती हैं, नसों को संकुचित करने का, जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने का काम करती है। तो दोस्तों, चाहे खूनी बवासीर हो, चाहे बादी बवासीर हो, चाहे आपको दर्द रहता हो, चाहे खून आता हो, चाहे आपको खुजली रहती हो, चाहे आपको फिशर हो या फिशुला हो, इन तमाम तरह के विकारों को प्राकृतिक रूप से दूर करने के लिए अर्शोग्न महाकषाय एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। और मैं मानता हूं कि आज हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या इस तरह की बीमारियों से पीड़ित है। तो दोस्तों, ये प्रोडक्ट्स उन सभी के लिए एक वरदान साबित होगा। जो लोग ऑपरेशन करा के परेशान हो चुके हैं वो भी इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं फिर कहूंगा, अर्शोग्न महाकषाय हमें लेना है। अपनी दिनचर्या को अच्छा करना। आप चाहेंगे रोज मैं पिज्जा खाऊं साथ में अर्शोग्न महाकषाय ले लूं, नहीं होगा ठीक। मत पैसे खर्च करना। अगर रोज बर्गर खाएंगे, रोज बहुत सारा नॉनवेज खाएंगे, रोज आपकी दिनचर्या ऐसी है, आप क्या खा रहे हैं, क्या क्या पचाएगा ये। अगर आप इस बीमारी को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो अपने जीवन में जो आप पूरे दिन में खाना खा रहे हैं उसका 40% हिस्सा आप कच्चे फल और कच्ची सब्जियों का करें।
तो आप पाएंगे कि प्राकृतिक रूप से आपकी बीमारी ठीक होने लग जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि बहुत लोग इस बीमारी से पीड़ित है, दर्द का सामना कर रहे हैं, कष्टदायक एक बीमारी है। और इस प्रोडक्ट के एमआरपी, एआर प्राइस, बिजनेस वॉल्यूम और पॉइंट आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इनको आप अच्छे से नोट कर लें और इसके आधार पे ये प्रोडक्ट कंपनी में अवेलेबल है। इस प्रोडक्ट का ऑर्डर लगा सकते हैं, आज से ही ऑर्डर लगा सकते हैं। यकीनन मुझे भरोसा है पूरा कि ये प्रोडक्ट एक नई स्वास्थ्य क्रांति लेके आएगा, लोगों को स्वस्थ बनाने का काम करेगा। जैसे मैंने बताया कि प्रोडक्टिविटी लोगों में क्यों नहीं हो रही, क्योंकि दिन की शुरुआत ही खराब हो रही है। सुबह सुबह लोगों का पीड़ा, पूरे दिन का उनका दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है कि पूरे दिन में क्या काम करूंगा, पूरे दिन बस इस बेचैनी में रहते कि कल सुबह फिर क्या होगा। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए अश्वग्नि मार्कस आए और महिलाओं को स्वस्थ बनाने के लिए प्रजास्थापन मार्कस आए। दोनों बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, आज से अवेलेबल है। आप इनका ऑर्डर लगाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वस्थ बनाने का काम करें। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप लोगों को स्वस्थ बनाएंगे, क्योंकि यही हमारा मिशन है, यही एलेक्स का मिशन है और यही हर इलेक्शन का मिशन है, स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत। तो आइए दोस्तों, मिलकर इस मिशन पे काम करते हैं, लोगों को स्वस्थ बनाते हैं। स्वस्थ बनेंगे तो समृद्ध भी बनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सुपर एलेक्स।